ईरान ने अब समंदर में एक ऐसा कंटेनर शिप उतारा है जिसकी फ्लाई डेक से बड़ी आसानी से अटैक ड्रोन को लॉन्च किया जा सकता है और अटैक ड्रोन अपने मिशन को अंजाम देने के बाद फिर से इस ड्रोन कैरियर पर लौट आते हैं। ईरान ने इस ड्रोन कैरियर युद्धपोत का नाम रखा है शाहिद बघेरी। अब शाहिद बघेरी ड्रोन कैरियर को इस साल फरवरी में नौसेना को सौंप दिया गया था, लेकिन अब ईरान ने इस कैरियर शिप को सबसे बेहतरीन बताया है। IRGC के नेवी कमांडर एडमिरल अली रेजा तांगसुरी ने कहा कि शाहिद बघेरी अमेरिकी ड्रोन कैरियर से भी बेहतर है। उन्होंने कहा कि शाहिद बघेरी कैरियर ड्रोन के साथ साथ मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। तो ईरान ने शाहिद बघेरी ड्रोन कैरियर को फारिस की खाड़ी में तैनात किया है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इजरायली खतरे के मद्देनजर शाहिद बघेरी ड्रोन कैरियर की क्या ये तैनाती की गई है, क्योंकि ईरानी नौसेना को जिस तरीके से इससे ताकत मिलती है उसको लेकर फिलहाल जिस तरीके से बड़ी खबर सामने आई है, शाहिद बघेरी ड्रोन कैरियर की खूबियां क्या है और किस तरीके से ये ईरान की क्षमता में एक बहुत बड़ा इजाफा होने के साथ साथ अमेरिका के लिए एक सबसे बड़ा संदेश है। फिलहाल इसकी खूबी जानिए। ईरानी समंदर से आसमान में निशाना, क्योंकि शाहिद बघेरी ड्रोन कैरियर को लेकर जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक इसकी रेंज 22,000 समुद्री मील है और इसकी खूबी है तिरछा फ्लाइट डेक। UAV लॉन्च और रिकवरी के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रोन के साथ साथ हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर सकते हैं, ये इसकी क्षमता है। और कौन कौन से ड्रोन इसके जरिए ऑपरेट होते हैं उसके बारे में फिलहाल खबर सामने आई है। मोहिजर 6, अबाबील 3, होमा और काहिद 313। हालांकि रणनीतिक महत्व यहां पर आपको इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि ईरान की नौसैनिक शक्ति में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, ड्रोन ताकत में इजरायल को वो बड़ी चुनौती भी देता आया है। इस बीच लेबनान में फिर से इजरायल की तरफ से किस तरीके से हमले को अंजाम दिया जा रहा है, एक बड़ी खबर आपको बता दूं। आधी रात मिसाइलों से हमला हुआ है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल बरसी है। अब इजरायल लेबनान सीमा पर की गई बमबारी को लेकर खबर है। हमले की योजना बना रहे थे हिजबुल्लाह के लड़ाके और हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर। इस फ्रंट पर जिस तरीके से फिलहाल हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, लेटेस्ट तस्वीरें आपने देखी, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल कि लेबनान में युद्ध रीस्टार्ट, क्योंकि सीजफायर के बाद हिजबुल्लाह को मजबूत जिस तरीके से ईरान कर रहा है, उसी के तहत सबसे बड़ी खबर यह कि हिजबुल्लाह नेतृत्व को ईरान से पैसा और हथियार भी भेजे जा रहे हैं। हालांकि बेरूत एयरपोर्ट के जरिए हथियार भेजे जाने का जिस तरीके से शक जताया जा रहा है, ईरान की मदद से फिर से हिजबुल्लाह एक्टिव हो सकता है और इजरायल के खिलाफ फिर से सक्रिय हो सकता है हिजबुल्लाह। हालांकि इजरायल हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करना चाहता है और उसी आधार पर यह सवाल मनीष मैंने आपसे अभी किया था कि आखिर किस तरीके से यही प्रॉक्सीज इजरायल का घेराव करते आए हैं। फिलहाल इजरायल जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है, युद्ध की तैयारी में हमास भी है और हमास ने 30,000 लड़ाकों की भर्ती कर ली है। लड़ाकों को ट्रेनिंग हमास की तरफ से दी जा रही है। टाइम्स ऑफ इजरायल के हवाले से इस वक्त जिस आधार पर यह खबर सामने आ रही है, इजरायल के खिलाफ हमास की यह सेना कैसे अब तैयार की जा रही है, इसको लेकर और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इन्हीं प्रॉक्सीज का मुकाबला जिस तरीके से इजरायल कर रहा है, न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि हमास भी इजरायल का घेराव अब तक करता आया है। फिलहाल लेटेस्ट खबर है 30,000 लड़ाकों की भर्ती को लेकर और इजरायल से बदला मकसद है। बेसिक ट्रेनिंग इन्हें दी जा रही है, हमास को विदेशों से फंडिंग भी मिल रही है, मिसाइल स्क्रैप को रिसाइकिल किया जा रहा है और यही सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है कि यही प्रॉक्सीज अब कैसे मनीष और ताकतवर होते हुए अब इजरायल की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। क्या इन्हीं प्रॉक्सीज को दरकिनार करते हुए इजरायल सीधे अब ईरान को टारगेट करने के लिए तैयार है, क्योंकि ईरान के बलबूते ही इनकी क्षमता बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, देखिए, ईरान ने इजरायल को नुकसान पहुंचाने के लिए या इजरायल पर प्रहार करने के लिए तीनों प्रॉक्सी जिस तरीके से डेवलप किए, हमास, हिजबुल्लाह और हूती, और वो लगातार कारगर भी रहे। 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरह से इजरायल पर हमास ने अटैक किया, 1200 से ज़्यादा लोग मारे और फिर काफ़ी संख्या में लोगों को बंधक बनाया, उसके बाद से लगातार देखिए तो इजरायल के लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन इजरायल ने लगातार गाज़ा में बमबारी करके हमास का पहले खात्मा किया, फिर उसके बाद हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को मारकर और फिर हिजबुल्लाह के ठिकाने को तहस नहस किया। हूती पर लगातार अटैक हो रहे हैं। तो माना यह जा रहा है इजरायल की तरफ से कि यही सही मौका है जब ईरान के तीनों प्रॉक्सी इस वक्त कमज़ोर हालत में, ख़त्म तो नहीं हुए, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि हमास
पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल विचारधारा भी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इजराइल की नज़र से इस वक्त मिलिट्री पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो यही सबसे सही मौका है जब ईरान पर अटैक किया जा सकता है, क्योंकि उसके तीनों प्रॉक्सी अभी नेस्तनाबूद हो चुके हैं। और अभी अगर ईरान को कमजोर किया गया तो फिर इजराइल निश्चिंत हो सकता है। ये इजराइल की सोच है। लेकिन वो किस हद तक कामयाब होगी, क्योंकि फिर बात वही है कि हमास, हिजबुल्लाह और हूती के बनिस्बत ईरान की ताकत बहुत अधिक है। और ये बात ईरान ने कमोबेश पिछले साल 2-2 बार दिखा दिया था। और ऐसे में इजराइल के लिए राहें इतनी आसान नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इजराइल और ईरान की अगर जंग होती है तो मिडिल ईस्ट में इससे भयंकर कुछ हो भी नहीं सकता। फिलहाल मिडिल ईस्ट के इस हालात में ही किस तरीके से ईरान के बलबूते ये प्रॉक्सीज इजराइल के लिए मुश्किल खड़ी कर चुके हैं, उसकी एक एक तस्वीर हम दिखाते रहते हैं।